हर्ष, मिड कैप शेयरों में जो मजबूती पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रही है, आपने कुछ उसके ऊपर रिसर्च की हुई है, कुछ शेयरों को आइडेंटिफाई किया है, क्या डेटा लेकर के निकाल के आए हैं आप? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप देखिए बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी बढ़ता हुआ विकास देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने निफ्टी यहाँ पे जो मिड कैप 150 स्टॉक्स की बात करें तो उसमें कौन से टॉप गेनर्स रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें या फिर निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करें, तो उनमें जो मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो लेकर आए हैं और उनमें अभी तक अपने हाई से कितना नीचे हो गए हैं तो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी मिड कैप 150 की बात करते हैं, तो ये 1 से लेकर 19 मार्च तक का डाटा है। और यहाँ पे लॉयड की बात करें, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी सबसे तेजी से रिटर्न देने वाला स्टॉक कौन सा, 27% तक भागा है लॉयड मेटल एंड एनर्जी, लेकिन अपने हाई से अभी भी 13% ये नीचे है। दूसरा, भारत डायनामिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अभी तक इस मार्च महीने में 22% रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी भी 31% अपने हाई से नीचे है, तो काफ़ी दूरी है अभी तक इसकी। ऊनो मिंडा की बात करते हैं, 22% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है सिर्फ मार्च महीने में, और 18% अभी भी अपने हाई से नीचे है। ये मज़गांव डॉक की बात करते हैं, सरकारी डिफेंस कंपनी 22%, ये भी मार्च महीने में एक अच्छी तेजी और रैली देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ 10% अब दूर रह गया अपने हाई से यहाँ पर ये स्टॉक। एनएलसी इंडिया की बात करें, रिटर्न के मामले में 21% तक की बढ़त बनाता हुआ दिखा है ये मार्च महीने में, और 21% ही अपने हाई से नीचे है। तो ये तो बात हो गई मिड कैप 150 की। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी जी। चलिए पहले जरा फुल स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ग्राफिक्स। और इनमें से बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें कि रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें एनएलसी इंडिया शामिल है, मजगांव डॉक है, बीडीएल है, इस पर हम लगातार बात कर भी रहे थे, अभी कार्यक्रम में भी बात हुई है। लॉयड मेटल्स और यूनो मिंडा जो है, इसमें तब भी थोड़ा सा वो है, लेकिन ये जो डिफेंस के 2 शेयर हैं इसमें एनएलसी इंडिया शामिल है। सर, अब इनमें से 2, 4, 5 शेयरों पे तो आपसे बात हुई है, जरा एक बार फुल स्क्रीन पर ही रखिए, थोड़ा सा सर भी देख लें अरुण जी। इनमें से सर अभी किसमें आपको ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रहा है? सब में 20% से ज़्यादा का रिटर्न 1 से 19 मार्च के बीच में आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से शेयर हैं जो कि 10-10, 20-20% अपने हाई से नीचे हैं। कहीं पर कोई मतलब अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, ये खासतौर से इन 5 शेयरों में? देखिए पुल जी, इन 5 में से ही अगर लेते हैं तो मुझे लग रहा है अभी भी ओवरऑल बीडीएल में एक मोमेंटम बन सकता है। बीडीएल अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, इसका चार्ट अभी भी काफी मजबूत है। यहाँ से भी स्टॉक हो सकता है आपको अराउंड 7 से 8% का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आए, तो बीडीएल पहला चार्ट रहेगा। एनएलसी इंडिया दूसरा एक स्टॉक है जहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक ने रिसेंटली अच्छा भी किया, जैसा कि आपके स्लाइड में दिख भी रहा है। तो एनएलसी इंडिया भी मुझे लग रहा है 265, 270 तक जा सकता है। तो 2 स्टॉक अगर पिक करने हैं तो बीडीएल और एनएलसी इंडिया का है। एनएलसी इंडिया 270 तक के टारगेट, अभी 246 के आसपास चल रहा है, तो 270 तक जा सकता है। बीडीएल पे टारगेट क्या बताया सर आपने? 7-8% अपसाइड है, 1350 का टारगेट रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। हाँ, उसके ऊपर जाएगा तो 1420 तक स्टॉक जा सकता है। पहला टारगेट 1350, दूसरा 1420। ये जो है लेवल्स आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार ऊंचाई पर इस समय पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार जो है मोमेंटम बना हुआ है। तो ये तो निफ्टी मिड कैप 150 के हर्ष जो आप 5 शेयर निकाल के लाए हैं उसकी बात रही। 5 आपने निकाले, उनमें से अरुण सर ने 2 निकाल दिए, तो बिल्कुल एक तरीके से दूध से मलाई, मलाई से मक्खन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए अगला आपने कौन सा एनालिसिस किया है? बिल्कुल सर, दूसरे इसके अलावा भी मक्खन जो है हम लोग डाटा लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है उसका डाटा हम लोग अपने व्यूअर्स के सामने यहाँ पे पेश करते हैं। एक बार देखिए आपके सामने, तो टॉप गेनर्स कौन से रहे मार्च महीने में। ज्योति सीएनसी 39% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है अभी तक, अपने हाई से अभी भी 30% ये स्टॉक नीचे है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बम्पर तेजी देखने को मिल रही है पिछले 2 दिन में स्टॉक में, अब मार्च महीने में 35% तक उछल चुका है, लेकिन अभी भी देखिए अपने हाई से 52 वीक हाई से 39% ये स्टॉक नीचे है। किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर्स की बात करें, 26% का रिटर्न दे चुका है मार्च महीने में, और लेकिन 50% अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गैप है अभी भी। चेन्नई पेट्रोलियम की बात करते हैं हम लोग, 26% का रिटर्न मार्च महीने में इन्होंने दिया है स्टॉक ने, और 55% का अपने 52 वीक हाई से ये नीचे है स्टॉक। इसके अलावा डोम्स इंडस्ट्री, पीछे हमने देखा था कि एक अच्छा इसकी लिस्टिंग होती दिखी थी, 24% तक का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक, और सिर्फ 7%, देखिए सिर्फ 7% अपने हाई से नीचे रह गया, यानी कि बहुत करीब है अपने हाई के ये स्टॉक। तो ये हो गया दूसरा। ठीक,
जिसमें जीआरएससी पे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, 35% के आसपास की रैली आ चुकी है। ज्योति सीएनसी पिछले कुछ दिनों में वाकई में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है और आज हालांकि दबाव में है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर 39-40% के आसपास चल चुका है। सर, ये कुछ और नाम आपके सामने हैं जिसमें चेन्नई पेट्रो है, क्या अभी भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्रूड की कीमतें में जो है को लेकर के आगे के भविष्य जो है जो प्रेडिक्शन आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? इन 4-5 में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, चेन्नई पेट्रो अच्छा लग रहा है विपुल जी। स्टॉक पिछले 10 दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं किया है, पर चूंकि अभी स्लाइड पे आया भी है और स्टॉक अच्छा भी लग रहा है, तो 620 640 तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बन ही सकता है। तो चेन्नई पेट्रो पे जरूर नजर रखें। यहाँ से भी 40-50 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, इसलिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं। 552 का स्टॉप लॉस लगाएं और 630 का टारगेट रखें। ऑलमोस्ट 1:3 का 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसको लेके चल सकते हैं। ठीक सर, इसमें चेन्नई पेट्रो ज्योति सीएनसी क्या लग रहा है सर? काफ़ी हालांकि रैली आ चुकी है, बात सही है कि इतनी तेज़ी के बाद फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज 2% नीचे है, अभी क्या लग रहा है सर? 1054-55 के आसपास। विपुल जी, आई डोंट नो, इस पे मेरा कभी कॉन्फिडेंस आया नहीं स्टॉक पे। नो डाउट स्टॉक काफी चला था और गिरा है, फिर अभी चला है, तो अभी भी चार्ट साइडवेज टू पॉजिटिव है, पर मेरा कोई कॉन्फिडेंस स्टॉक के प्राइस पे नहीं है और वॉल्यूम्स भी काफी अनइवन है। तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से तो स्टॉक अवॉइड रहेगा। इस लिस्ट में अगर लेना है तो चेन्नई पेट्रो को ही लेके चलो। इस लिस्ट में अगर लेना है तो चेन्नई पेट्रो में। तो टोटल 10 शेयरों पे बात की हर्ष ने, और 10 में से 3 शेयर जो है वो हमने आपको बताए हैं, जो कि अरुण जी ने बताया हम कि मतलब इन 3 शेयरों में अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है। ये लोग अभी भी अपने हाई से नीचे हैं, और इन 3 शेयरों में जिसमें कि इस लिस्ट में चेन्नई पेट्रो पसंद आ रहा है, और पुरानी लिस्ट भी दिखा दीजिए जिसमें कि मझगांव डॉक जो है वो पसंद आ रहा था, और जी मझगांव डॉक, और दूसरा जो है नहीं, भारत बीडीएल पसंद आया था सर। और दूसरी कंपनी कौन सी थी सर? बीडीएल एक था, एनएलसी इंडिया मैंने बात की एनएलसी है, इंडिया दोनों दूसरी स्टॉक। कंपनी। ठीक, तो ये 2 कंपनियां जो है पसंद आ रही हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और है। अच्छा, एक और है? हाँ ओह, जी। चलिए माफ माइक्रो, एकदम माइक्रो कैप है सर। अच्छा, बताइए। माइक्रो कैप 250 की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटे शेयर्स हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि टॉप गेनर्स कौन से रहे हैं यहाँ पे। सिंधु ट्रेड 19 के आसपास रुपए का शेयर है, 40% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी भी अपने हाई से 39% ये नीचे, 52 वीक हाई से 39% नीचे। प्रूडेंट कॉर्पोरेट की बात करें यहाँ पर 36% का रिटर्न ये स्टॉक भाग चुका है मार्च महीने में, और लेकिन 41% अभी भी अपने 52 वीक हाई से नीचे। और कोटले पाटिल, निवेशक काफी ज्यादा बुलिश रहते हैं इस रियल एस्टेट कंपनी को लेकर, फंडामेंटल्स की बात भी करते हैं एक्सपर्ट्स यहाँ पर। तो कोटले पाटिल की बात करें, 36% की रिटर्न ये स्टॉक भी दे चुका है अब तक यहाँ पे मार्च के महीने में, लेकिन 41% ये भी अभी तक अपने 52 वीक हाई से नीचे है यहाँ पे। और गैब्रियल इंडिया 28% की तेजी, लेकिन सिर्फ 2% यहाँ पर अपने 52 वीक हाई से नीचे। इनोवा कैपटैप 27% का रिटर्न इस महीने में, और 30% अपने 52 वीक हाई के नीचे। तो ये तीनों जो था हम लोगों ने कोशिश करी बताने की कि निफ्टी 150 मिड कैप की बात करें, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250, या निफ्टी माइक्रो कैप स्मॉल कैप 250, ये नंबर्स है। चलिए सर, जरा बताइए यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है? इनोवा कैपटैब में हमने देखा काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी जो है आ चुकी है। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, फार्मा हो, रियल एस्टेट है, कोल्टे पाटिल। सर, कुछ अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर इनमें से? हालांकि रैली सब में 40% से लेकर 27% तक की रैली आ चुकी है। विपुल जी, शॉकिंगली कोई भी स्टॉक मुझे एंट्री के लायक नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट गैब्रियल अच्छा है, पर वो भी स्टॉक चल चुका है, तो उसमें भी एंट्री की कोई सलाह नहीं है। ज्यादा कोई गिरे नहीं है ऊपर से। अगर गैब्रियल की बात करें, जितना गिरा था वापस रिकवर कर चुका है। तो बाकी स्टॉक्स डेली ट्रैकिंग पे नहीं आते, इसलिए मेरी कोई इस पर टिप्पणी नहीं है। पर गैब्रियल अगर डिप आता है तो वो एक स्टॉक पे जरूर नजर है। गैब्रियल नीचे जाए तो फिर एंट्री कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब एंट्री के लेवल आप कहाँ पे चुन रहे हैं। सही बात है, अगर मतलब शेयर अगर 25-30%, 40% तक चल चुके हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला। लेकिन गैब्रियल अगर नीचे जाएगा तो फिर वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, लेकिन नीचे जाने के बाद। लेकिन बाकी जो हमने 2 सेक्टर जो हमने बताया, उसमें से आपको 10 में से 3 शेयरों पे जो है निवेश करने की सलाह जो है। अभी भी एंट्री लेवल आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल्स जो है आपको बता दिए गए हैं। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका ये तमाम स्टॉक्स लेकर के आने के लिए। 15-20 शेयर, और उसमें से हमने 2-3 शेयरों पे अरुण जी की सहायता से बताया कि कहाँ पे अभी भी फ्रेश एंट्री हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।